हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 50 ऐसे आपके सेंटेंस जो कि आप डेली यूज़ में बोले जाने वाले हिंदी के सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर सकते हो और उसे इंग्लिश में बोल सकते हो और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे 50, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, 50 ऐसे सेंटेंसेस जो कि हिंदी भी जानेंगे और इंग्लिश भी जानेंगे। तो जो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे है वो है बात उसके कान में डाल दो। जब आप कहते हो कि उसके कान में ये बात डाल दो कि या फिर उसके जो है ये बात उसको बता दो कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ चल रहा है, तब आप उसके लिए इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग इट टू हिज और हर नोटिस। अगर आप लड़के की बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे ब्रिंग इट टू हिज नोटिस, या फिर अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो यू गाइज विल यूज़ ब्रिंग इट टू हर नोटिस। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस के लिए। दूसरा जो सेंटेंस है वो है उसने मुझे गाली दी लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया, जो कि डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं कि यार उसने मुझे बड़ी गाली दी मेरे दोस्त ने, पर मैंने भी उसको ना मज़ा चखा दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ही और शी। ही यानी लड़के के लिए, शी यानी लड़की के लिए। सो ही और शी जो भी आपका होगा, अब्यूज्ड मी बट आई टू टॉट हिम और हर अ लेसन। ठीक है, अगर आप लड़के के लिए बोलना चाह रहे हो तो आप बोलोगे ही अब्यूज्ड मी बट आई टू टॉट हिम अ लेसन। और वहीं अगर आप लड़की के लिए बोलना चाह रहे हो तो आप यूज़ करोगे शी अब्यूज्ड मी बट आई टू टॉट हर अ लेसन। ठीक है, तो ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो उसके हिसाब से यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट इज योर, तुम उससे पार नहीं पाओगे। कोई प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ से आप कहते हो तो आप कहते हो ना तुम उससे पार नहीं पाओगे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम। यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम। नेक्स्ट इज लात के देवता बात से नहीं मानते, या आप बोल सकते हो कि लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं या ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो तो आप यूज़ करोगे रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। नेक्स्ट इज वह अपने आप को कुछ समझता है। आप कहते हैं ना कि यार ये अपने आप को पता नहीं कहीं का छुपा रुस्तम या पता नहीं क्या समझता है, तो आप उसके लिए क्या कह सकते हो, ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। नेक्स्ट इज उसके पास रुपए नहीं थे। बोलते हैं ना यार उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने नहीं किया, यार इसके पास पैसे नहीं थे तो उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्या बोल सकते हो, ही हैड नो मनी। ही हैड नो मनी। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट इज आप किस चीज़ से परेशान हैं, वट आर यू अपसेट अबाउट। आप किस चीज़ से परेशान है, आप पूछते हैं ना यार आप किस चीज़ से परेशान है, तो आप क्या कह सकते हैं, वट आर यू अपसेट अबाउट। किस बारे में आप परेशान हैं, किस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट इज अगली गाड़ी कितने बजे खुलती है, यानी आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, आप पूछना चाह रहे हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ ही डिस्कस कर रहे हो तो आप पूछना चाह रहे हो, तो आप पूछ सकते हो व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव। व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव्स। नेक्स्ट इज तुमने मेरा सर नीचा कर दिया। कई बार बोलते हो ना यार तूने तो ऐसा काम कर दिया, तूने मेरा सर नीचा कर दिया। दोस्ती यारी में हम ये चीज़ें बहुत बोलते हैं, तो आप क्या कह सकते हो, यू हैव बॉट मी टू शेम। यू हैव बॉट मी टू शेम। उसके सर पर बीतती है वही जानता है। जिसके सर पर बीतती है वही जानता है। कहते हैं ना यार हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बट जिसने उसको भुगता है वही जानता है। जिसके सर पर बीती है वही जानता है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, द वियरर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस। द वेयरर अलोन नोज द वेयर द शू पिंचेस। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। किताबों के सिलसिले से रखो। किताबों को सिलसिले से रखो। कई बार हम कहते हैं ना घर में हमारे मदर कहती हैं या कोई हमारा गार्जियन कहता है कि जो आपकी बुक्स है आप उसको सिलसिले से रखो, सही तरीके से रखो, इधर उधर फैलाओ मत। सो यू गाइस कैन यूज़ फॉर दैट पुट द बुक्स इन ऑर्डर। पुट द बुक्स इन ऑर्डर। अब यहाँ पे आप बुक्स की जगह कोई भी सामान जो भी आप कहना चाह रहे हो वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर समय व्यतीत करना ही पड़ता है।
कहते हैं ना यार ऑफिस में तो समय व्यतीत करना ही पड़ता है, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आपका बस बैठना है, आपको जाना है, आपको अटेंडेंस लगानी है अपनी, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, चाहे वो लाइफ को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो। अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि समय व्यतीत करना ही पड़ता है, देन यू कैन यूज़ वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ। नेक्स्ट इज उसने मेरी उम्मीदों को रोन दिया, उसने मेरी उम्मीदों को रोन दिया, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, ही क्रश्ड माई होप्स या फिर ही डैश्ड माई होप्स। तो यहाँ पे दोनों शब्द आप यूज़ कर सकते हो। रोंदने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रश्ड या फिर डैश्ड, और उम्मीद यानी होप्स, सो ही क्रश्ड माई होप्स। नेक्स्ट इज हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं, कहते हैं ना हम मर मिटेंगे पर हम झुकेंगे नहीं, तो वो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड, वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड। नेक्स्ट इज उसके लिए एक एक पल भारी था, एवरी मोमेंट वेटेड हैवीली ऑन हिम। नेक्स्ट इज घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं नील डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड, नील डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। अब अगला है इससे बहुत लाभ है, द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी, द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी। उसके बाद क्या तुमने घड़ी में चाबी दी है, ये तो बहुत ही मतलब नॉर्मली हमारे घरों में पूछा जाता था, हालांकि अब जो है दूसरी घड़ी आ गई हैं, स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, बट जब हम बचपन में थे तो ये बहुत हमने सुना है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो हैव यू वाउंड द वॉच, हैव यू वाउंड द वॉच। नेक्स्ट इज फूल तोड़ना मना है, प्लकिंग फ्लावर इज प्रोहिबिटेड, प्लकिंग फ्लावर इज प्रोहिबिटेड। वह घबराया सा लगता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ही लुक्स रेदर नर्वस, ही लुक्स रेदर नर्वस। वह बाल बाल बच गया, ही हैड अ नैरो स्केप, ही हैड अ नैरो स्केप। इंस्टाग्राम पे आती है ना वीडियोस बनी हुई, आई वॉज लिटिल बिट अवे फ्रॉम दिस दैट, वो वाली, तो उसमें क्या है वो बाल बाल बचा है ना, ही हैड अ नैरो स्केप, मौत को छू करके टक से वापस। कितना हुआ, हाउ मच इज दैट। इससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो आपको एक सेंटेंस तो आना ही चाहिए जो कि ये है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप या फिर कुछ भी सीखना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे उसके बारे में पूछा जाता है कि भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो ये चीज़, ये सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये इंग्लिश बोल रहा है, ट्राई कर रहा है, इसको पता होना चाहिए। तो आप यूज़ कर सकते हो व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश, व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज योर कृपया यह पता लिख दीजिए, प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। आपका जवाब नहीं, यू हैव नो मैच। बोलते हैं ना हम जब किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं या किसी के साथ बहुत अच्छे अपना एक फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि यार तुम्हारा कोई जवाब नहीं, सो हम यूज़ कर सकते हैं यू हैव नो मैच। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, आई विश यू वेल। अगर आप बोलना चाहते हैं मेरा सर चक्कर खा रहा है, माई माइंड इज रीलिंग, माई माइंड इज रीलिंग। देखो वह कितने पानी में है, देखें वह कितने पानी में है, हम कहते हैं ना चलो देखते हैं ये कितने पानी में है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। यह आपको शोभा नहीं देता, दिस डजंट बिहेव यू, this doesn't behove you, sorry this doesn't behove you। next is उसकी किस्मत ने पलटा खाया, his luck took a turn, his luck took a turn। या तुम्हें इस परिस्थिति से फ़ायदा नहीं उठाना, तुम्हें इस परिस्थिति से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, you should not take undue advantage of this situation, you should not take undue advantage of this situation। नेक्स्ट इज रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है, विच डेट फॉल्स ऑन संडे। उसके दिमाग में कुछ खराबी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन। भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। जो हो गया सो हो गया, व्हाट इज डन इज डन, जो कि हम नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोटर गाड़ी पलट गई, द मोटर कार टर्न्ड टर्टल। तुम पेटू हो, यू आर अ ग्लूटन, यू आर अ ग्लूटन।
मैं गर्मा गर्म चाय पसंद करता हूँ। आई लाइक फेयरली हॉट टी। बात पक्की हो गई। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। आप करते हैं ना कि यार उसके साथ मेरा डिस्कशन हुआ एंड बात पक्की हो गई जो भी हमने करनी थी, सो आप कह सकते हो द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। यह दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सोरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सोरो। यह तानाशाही नहीं चलेगी। दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा है। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप इसके लिए यूज कर सकते हो आई वॉज ओवर जॉयड। आई वॉज ओवर जॉयड। हिसाब कर लो। फाइनलाइज द अकाउंट। आप अपना हिसाब कर लो और चले जाओ। फाइनलाइज द अकाउंट। आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया। टुडे ही हैज कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स। टुडे ही हैज कम आउट इन हिज ट्रू कलर्स। इस मामले में मुझे मत सानो या मुझे मत घसीटो। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ। आप पूछते ना तुम वहाँ जाओगे या मैं जाऊँ। विल यू गो देयर और शैल आई। विल यू गो देयर और शैल आई। गला फाड़कर क्यों चिल्ला रहे हो। वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। वह अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ही इज सर्विंग हिज ओन एंड्स। ही इज सर्विंग हिज ओन एंड्स। तो ये थे आपके 50 ऐसे सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, अगले वर्ड्स के साथ।